अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सेनेट इंतखाबात में वोट डालने का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली का तमाम जेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। 2 मार्च की शाम तक जेर हिरासत अरकान को इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, नून लीग के ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और साबिक फाटा से रुकन असम्बली अली वजीर जेल में हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए 3 मार्च को कौमी असम्बली हॉल में पोलिंग होगी। वजीर आजम के 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे से मुतालिक अहम फैसला। इमरान खान ने अगस्त तक 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 70 करोड़ पौधे पहले ही लगा चुकी है। 35 करोड़ पौधे रवा साल फरवरी से अगस्त तक शजरकारी मुहिम में लगाए जाएंगे। वजीर आजम का चारों सूबे में शजरकारी मुहिम में खुद हिस्सा लेने का फैसला। हर हफ्ते शजरकारी की बड़ी तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी। कराची में 1 जुलाई से ग्रीन बसें चलना शुरू हो जाएंगी। औरंगी और गुजर नाले की रीडिजाइनिंग कर ली गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का KMC को 52 फायर टेंडर्स देने की तकरीब से खिताब। कहते हैं KMC में मुलाजमिन को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा फायर टेंडर्स कराची की बुनियादी जरूरत है। गवर्नर सिंध ने कहा कि कचरा उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बुरी तरह नाकाम रहा है। पुलवामा वाक़े को 2 साल मुकम्मल हो गए। साबित हो गया कि पुलवामा वाक़े से 27 फरवरी तक जो कुछ होता रहा वो मोदी का घिनौना मंसूबा और ड्रामा था। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप ने साबित किया कि पुलवामा का ड्रामा सियासी चाल थी। नरेंद्र मोदी ने सियासी फायदे के लिए अपने ही अवाम और फौजियों को मरवाया। वजीर आजम मोदी ने रिटायरमेंट के बाद जनरल रावत को CDS का नया ओहदा बतौर सियासी रिश्वत दिया। पसमानदा पंजाब बदलेगा तो हकीकी तब्दीली आएगी। हुकूमत भावलपुर समेत जनूबी पंजाब के हर शहर को तरक्की देना चाहती है। वजीर आला पंजाब का भावलपुर एयरपोर्ट के लाउंज में मुनक्किदा इजलास से खिताब। कहा तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर और कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। गवर्नर पंजाब वफ्द से मुलाकात में बोले PDM हुकूमत को घर भिजवाने का ख्वाब देखना छोड़ दे। 2023 तक अपोजिशन जमातें हुकूमत के खात्मे की तारीखें देती रहेंगी। हुकूमत में होते हुए भी PTI अरकान इनके साथ नहीं हैं। सेनेट इंतखाबात में हुकूमती खजाना भी बेबस हो गया। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की तौसा शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौमी खजाने से लूटी गई रकम भी इनके किसी काम नहीं आएगी। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। तीन सूबों में आटा महंगा हो तो उसमें सिंध का क्या कसूर है। गंदम का बहरान पूरे मुल्क में आया लेकिन मलबा सिर्फ सिंध पर डाला गया। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं कि आम आदमी भर नहीं सकता। PTI हुकूमत की नाअहली की वजह से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 1404 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 25,635 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 12,307। गुज़िश्ता 24 घंटों में 34,475 टेस्ट किए गए। महंगाई के मारे अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 16 फरवरी से पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। डीजल की कीमत में 14 रुपए 75 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में रद्दबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरकरार। इतवार बाजारों में भी गिरह फरोशी कर रहा। आलू और प्याज की 38 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी।
टमाटर 40, अदरक 272, लहसुन 212 रुपए में फरोख्त, मटर 50, करेला 240 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। पेशावर में इंतजामिया का शाह कबूल बाजार समेत दीगर मुकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानों के सामने तामीर करता तजावुजात और केबिन मिस्मार, मुतअद्दिद दुकानदार गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर पेशावर के तजावुजात माफिया के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। और छोलिस्तान जीप रैली की फाइनल रेस में साहबजादा सुल्तान ने मैदान मार लिया। साबिक चैंपियन नादिर मक्सी को शिकस्त देकर 16वें छोलिस्तान जीप रैली का टाइटल अपने नाम कर लिया। वजीर आला पंजाब भी जीप रैली का हिस्सा बन गए। उस्मान बुज़दार ने ट्रैक पर महारत के साथ ड्राइविंग की। शुरका का वजीर आला को ड्राइविंग करते देखकर खुशगवार हैरत का इजहार। हेडलाइंस आपने जान ली। अभी आपको ले चलेंगे रावलपिंडी, जहां शेख रशीद इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस्लामाबाद देखें, ये जो जिनका असली शहर था वो पता नहीं कहाँ धक्के खा रहे हैं। जो मुतासरीन इस्लामाबाद थे वो रुल गए हैं और यहाँ सारे लोग ऑलमोस्ट जो है बाहर की दुनिया से आके आबाद हुए हैं। 237 बाग हैं। CDA को जो मैंने पहली हिदायत की है कि हर महीने मैं एक बाग का इफ्तिताह करूंगा, एक गार्डन का इफ्तिताह करूंगा। बल्कि पता नहीं इमरान खान साहब ने तो 5 साल ही पूरे हो जाएंगे जब दोस्त, क्योंकि PDMA को पहले कह रहे थे, अभी ये बाद में सियासी बात करूंगा, मीडिया आ गया है। 2 बातें और करना चाहता हूँ। हर महीने में इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि एक बाग का इफ्तिताह जरूर करूं। 237 के 37 बागों को हम बेहतर बनाएंगे और पासपोर्ट को 5 साल की बजाय हम 10 साल के लिए कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस इस्लामाबाद की शायान शान पुलिस को बनाएंगे, ऐसी पुलिस बनाएंगे जो मोहब्बत भरी पुलिस हो और लोग जिससे प्यार कर सकें और इसमें बेहतरी लाएंगे, जितनी बेहतरी ला सके। वसाइल की कमी है। 2-4 आखिरी सियासी बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि बाज लोग समझ रहे हैं कि शायद वो हमने अभी 25% तनख्वाहों में इजाफा किया है। थोड़ी बहुत टीयर गैस भी चलाई है, वो भी जरूरी होती है, क्योंकि टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए। टीयर गैस को कि बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, सो उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है और ज्यादा महफूज है हमारे पास अभी। असल मसला यह है कि 25% हमने सरकारी मुलाजमीन की 1 से लेके 19 ग्रेड की तनख्वाहों में इजाफा किया है, जो अरबों रुपए बनता है इस महंगाई और इस खजाने के बोझ से। बाकी फजलुर रहमान साहब से कहा था मैंने, आओ मैं हलवा खिलाऊंगा। अब मैं वापस लेता हूं अपनी बात, मौसम बदल गया है।